ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਣ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ। ਡੋਲਨ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ। ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ, ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਥ ਸਿਮਰੋ ਗੋਬਿੰਦ, ਮਨ ਅੰਤਰ ਕੀਰਤ ਰਹਿ ਸਿੰਘ।
गुरु सतगुर का जो सिखे अखाए तो पाल के उठ हर नाम पे आवे। उद्यम करे पाल के परवाती स्नान करे अमृत सार नावे। उदेश गुरु हर हर जप जप सब किल विख पाप दुख ले जावे। फिर चढ़े तिस गुरबाणी गावे तेने हर नाम पे आवे। जो सास ग्रास साथ ग्रास न बिसरे हर नम मन मंत। तन से नानका पूर्ण सोई। जो साथ गिरास त्याए मेरा हर हर। सो गुरु सिख गुरु मन पावे। वाहिगुरु 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 गुरु वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। जो सास वाहे गिरास गुरु जो सास ग्रास ते आए मेरा हर हर। सो गुर सिख गुरु मन पावे। जिसनों त्याल होवे मेरा स्वामी तिस गुर गुर उपदेश तणावे।
ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जियो, ख्यालों नूं बाहर जाण तो रोकीए, चित विरतियां नूं करिए एकागर, रसना दी पवित्रता दे वास्ते सारे ही उचारण करो जी सतनाम श्री। गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश बदौलत धन धन बाबा खुदास सिंह जी महाराज जी के पवित्र पावन तप अस्थान ते सानू सत्संग का सुभाग प्राप्त हो रहा है। पूर्णवासी ये पूर्णवासी की रहन सवाई, पूर्णवासी का महात्म है कि जदों ये रात दे समय चंद्रमा आकाश दे विच पूरा है, पुण्यों पूरा चंद आकाश, ऐसे समय असी पूरे दे चरण शरण च आए हाँ। पूरा प्रभ आराध्य पूरा जांका नाम, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। आओ कलयुग च ही पुण्य, कल में एहो पुण्य गुण गोबिंद गाए। प्यार वाले इस एकांत स्थान ते जो कि बहुत ही रमणीक पवित्र पावन स्थान है, किन्नी किन्नी दूर तो, कोई यूपी तो, कोई औरंगाबाद, कोई इधर दुआबा माझा, सारे पास्यों इलाके दी संगत, सारे प्यार वाले जिन्हां दे भाग जागे, उन्होंने इस पावन स्थान ते आके नतमस्तक होने का सुभाग प्राप्त हो रहा है। क्योंकि सत्संग है, बिन भागा सत्संग न लभै, बिन संगत मैल भरीजै जियो। भागां तो बगैर ये सत्संग नहीं मिलता। हुण इस इलाके दे, इस धरती दे भाग जागे धन धन बाबा खुदास सिंह जी महाराज निर्मले महापुरख, जो कि गुजरात, जो पाकिस्तान सिंध का इलाका, उतों आप जी चले, पहाड़ां ते तप कीता, 12 साल गंगोत्री ते बैठ के पूरी तरह दे नाल बेहंगम जीवन, जिस दे विच दिगंबर रह के निर्वस्त्र तो बगैर लोड़ा घटा के 12 साल गंगोत्री ते तप कीता। तप नाल की होया, तप तापन ते तप तेज बढ़े, ते उत्थों उन्होंने खुदा की उपाधि दिती गई, ना खुदा रख दिता। गोदड़ी वाले महापुरुष जिन्हां दे बारे डॉक्टर स्वामी राम जी ने लिखा है, 45 साल उन्होंने भी पहाड़ां च, बर्फानी पहाड़ां च तजर्बे कीते। आत्म मार्ग दे विच इस सिलसिला लड़ीवार लेख छपते रहे। गोदड़ी वाले महापुरुषों का उन्होंने भी जिक्र किया है कि उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब सारा जवानी याद सी, 8 घंटे दे विच सारा ये पाठ कर लेंदे। बड़ी कृपा सी ते ऐसे महापुरुषों की प्रेरणा दे नाल हरिद्वार किन्ने स्थान ने, 300 तो उत्ते स्थान हैं जिन्हां च गुरु ग्रंथ साहब पातशाह जी दे प्रकाश हैं। गुरु नूं मानदे ने बाणी, गुरु गुरु है बाणी, बिच बाणी अमृत सारे। इस तरह दे नाल बाबा खुदास सिंह जी इत्थे आए, आ धरती नूं भाग लाए। किन्ना उन्हां दा तप है, तितिक्षा वाला जीवन। सानू भी संत महाराज रतवाड़ा साहब वालियां ने किरपा कीती, जदों इत्थों दे प्रेमी भाई सतनाम सिंह पटवारी साहब, हुण तां कानूगो ने,
महापुरुषों कोल 6 महीने लगातार रतवाड़ा साहब जाते रहे। दयालु कृपालु प्यार दी मूर्त परम पूजय सत्कारयोग बीजी ने महापुरुषों नूं कहा कि किन्नी देर तो आउंदे ने, तुसीं इन्हां दी बेनती क्यों नहीं प्रवान करदे। सो धरती दे भाग जागे, सतपुरुष इत्थे आए, कहंदे तां अस्थान बहुत ही पवित्र पावन अस्थान है। आप जी ने भी इधरले पासे कुटिया बनाई। जदों भी रतवाड़ा साहब दे रजेवियां तो विचों समा कढ़दे इत्थे आके परमापे च लीन हो जांदे। सो इस स्थान के नाल साडी भी सांझ है, भाग लगे हन। सो समय समय इत्थे किन्नियां ने सेवा कीती है। सो महापुरुष उन्हां दे परोपकार हन, परोपकार बस सेवा लैंदे ने। हुण भी सेवा कदे बाबा गुरपाल सिंह जी, बाबा हरनेक सिंह जी, फिर साहब सिंह आए, भाई जसवीर सिंह जी जो अज भी यूपी तो इत्थे आए ने। इन्होंने आ स्कूल बनाए, सेवा कीती। सो सेवक को सेवा बणियाई। पर इत्थे वेख्या है महापुरुष नहीं चाहुंदे एकांत च दुनियादारी दे झमेलियां तो दूर निर्जन वन दे विच आ तुसीं वेख रहे हो एकांत स्थान है। जदों भी इत्थे पसारा करन लगदे आ कोई ना कोई उहदे विच विघन आ जांदा है। एक इंडिकेशन आउंदा है कि इत्थे महापुरुष नहीं चाहुंदे। उन्हां दे तो बड़े बड़े संत बाबा खुदास सिंह जी दे श्रद्धालु अमृतसर दे सेठ सन, बड़ी करनी कमाई दे मालक सन। इत्थे बूटे लाने उन्होंने दसदे ने। आ प्रेमी रतवाड़ा साहब रोज़ जाते ने सेवा करन। दसदे कहंदे उन्होंने एक 6 फुट का टोआ मरबा टोआ पुट्टना, आप कही लैके टोकरा लैके टोआ पुट्टना, फिर 101 मूल मंत्र का पाठ करना, खाद पाउणी, फिर वो बूटा लाना। जिन्ने भी महापुरुष इत्थे आउंदे वो सारिआं नूं ताकीद करदे कि तुसीं जदों भी इत्थे आउणा 500 साधु आया करदे। वो इत्थे फिर उन्हां तो ऐसे बूटे लाउंदे हर तरह के फल। आ तां समा हुंदा है, समय दे नाल तब्दीली है। 1936 तो 1933 च रोदड़ी वाले महापुरुष इत्थे आ गए। उन्हां दा सहज सुभाव बचन होया। पुछदे की करदे हो? कहंदे आ चूना पी रहे हैं, दरबार साहब इधर हवा महल 12 दरी बना रहे हैं। उन्हां गोदड़ी वाले महापुरुषां दे बचन हो गए। कहंदे प्यारिया तू पै गया पसारे दे विच ते तैनू भी इत्थों जाना पैना है। फिर 3 साल अपने शरीर छड्डण तो पहला 1933 दे विच संत बाबा खुदास सिंह जी इस स्थान नूं सदा वास्ते परित्याग कर गए। अमृतसर साहब की पवित्र धरती ते उन्होंने शरीर का जो परित्याग है 30 जुलाई, जो 30 जुलाई आनी है उस दिन इत्थे बरसी मनाई जानी है। 30 जुलाई 1936 दे विच आप जी ने शरीर का परित्याग कर दिता। 1995 च महापुरुषों ने रतवाड़ा साहब वालियां ने सेवा संभाली। वो भी इत्थे पसारा कि नहीं रतवाड़ा साहब वांगू कर सकते सन, पर वो चाहुंदे सन कि इत्थे बूटे लग जाण, उस तरह की रमणीक जगह बन जावे, नाम जपण वाले जगियासू इत्थे रहण। हुण भी रहिंदे ने। एक इंग्लैंड तो प्रेमी इत्थे ही आके किन्ना समा अंदर ही रहिंदे ने, किन्ना नाम जपदे ने। काले चोले वाले इत्थे औरंगाबाद तो आए ने। उन्होंने इन्हां नूं प्रेरणा कीती। वो इत्थे दिन रात तप कर रहे हैं, कदे तुसीं वेखे भी नहीं होणे। सो इस साधुआं दी ये धरती है, ये भागां वाली धरती है, जिस धरती ते सदा ही ये नाम सेवा सिमरन का प्रवाह चलता रहना है। सो आओ सत्संग कर रहे हैं। सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम बखानी है। सत्संग की निशानी की है कि जिथे नाम दे नाल जुड़िया जावे।
हुण नाम किते बाहर तां है नहीं, बाहरों तां लभदा भी नहीं, क्योंकि अज भगत प्रहलाद जी दे नाल संबंधित कथा होलका दे नाल जुड़ी हुई। ये होली दा पवित्र दिहाड़ा है ते अज पूर्णवासी है। अज जदों फग्गण दी पूर्णवासी आउंदी है, इस पूर्णवासी नूं आ भगत प्रहलाद जी की कथा जो धन गुरु ग्रंथ साहब पातशाह दे विच गुरु अमरदास पातशाह जी ने वर्णन कीती है, उहदी आपां अज विचार करनी है। क्योंकि भगत प्रहलाद जी हरनाकस दे पुत्र सन। घर हरनाकस दैंत दे कवल कवल जिहड़ा जिवें कवल हुंदा है, कवल भगत प्रहलाद ਉਹ कमल फुੱਲ वांगू जिवें कलर दे विच कलर कवल भगत प्रहलाद ਉਹ घर हरनाकस दैंत दे ऐसा पुत्र दा जन्म होया। हुण भगत सी ਉਹ ਜਿਹੜਾ दैंत सी हरनाकस, बड़ा महान उन्हें तप किया। विंध्याचल पर्वत ते उन्हें बैठ के इन्ना तप किया कि उन्हें इंद्र दे आसन नूं भी ऐसा कर लिया सी कि उस दे विच भी उन्हें कब्जा करन दा पूरा मन बन गया। तप इन्ना वध गया। फिर इंद्र ने की वेख्या कि देवते लैके ब्रह्मास्त्र छड्डिया, राक्षसां ते हावी हो गया। राक्षस अपना सारा परिवार बच्चे बीबियां छड्ड के दौड़ गए ते ये इंद्र फिर ये भगत प्रहलाद की माता नूं ले ही जा रहा है। रास्ते च नारद जी मिले। नारद जी कहते कि ये तू बड़ा कुकर्म कर रहा है, ये बीबी का की कसूर है। कहना इस बीबी तो एक बहुत बड़ा सूरमा भगत ने जन्म लेना है तो मैं उस नूं जमदे नहीं मार देना, क्योंकि राक्षसां दे नाल देवतियां दा सदा ही वैर विरोध चलदा आया है। और नारद जी कहन लगे कि वेख ये तो ऐसे योद्धा है, सूरमा है जिन्हें जन्म लेना भगत ने, ओनू तू नहीं मार सकदा। ओनू तां ये वर प्राप्त ने, क्योंकि उदों इस धुर तो ही उहदी तपस्या है, जन्म तो ही वो सिद्ध होना है। तू कि कोई होर भी बड़े तो बड़ा भी उन्हों नहीं मार सकता। ते हुण इंद्र डर गया। उसने माता दी परिक्रमा कीती, नमस्कार कीती, भुल बख्शाई कि ये मेरे तो बहुत बड़ी भुल हो गई। तो माता नूं छड्ड गया ते माता दे गर्भ च भगत प्रहलाद जी हन। ते इस तरह दे नाल ओ फिर नारद जी अपने आश्रम दे विच माता नूं आसरा देंदे हन। ते उत्थे ही भगत प्रहलाद जी दे शरीर दा जन्म होया। जन्म दे समय बड़ी कृपा हुई। नारद मुन उपदेसिया, उन्होंने ऐसा उपदेश कर दिता जो उस समय का मंत्र सी। ओम श्री भगवते वासुदेव है नमः। जिहड़ा ओम तो शुरू हुंदा है कोई शब्द ते नमः ते समाप्ति हुंदी है, वो मंत्र बन जाता है। ये जुगत हुंदी सतपुरुषां दी सीने बसीने चली आउंदी है। वो दस देंदे ने कि इस तरह जुगत दे नाल मुक्त हो सकते हैं। तो इस तरह दे नाल नारद जी ने प्रहलाद नूं मंत्र दृढ़ करवा दिता, क्योंकि गुरु मंत्र देंदा है नहीं देंदा। नाम तां सब दे अंदर है। नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मंड। आ जिन्ने भी नाम दे धारे कारण ही है। ते हुण असी इस नूं बाहर भालदे हां। पर पातशाह जी कहंदे हन साडी हालात कैसी है, ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने भरम दा भरम भुलाया। अमृत तज विख संग्रह है। ते असी इस नूं भुल गए। साडी हालात
ऐसी हो गई कि कस्तूरी मिर्ग दे जिवें अंदर है वो बाहर दौड़दा है, बाहर भालदा है, पर जदों गुरु मिल गया, गुरु की कहंदे ने कि गुरु कहंदे ने प्यारिया तू बाहर ना भाल, की भाल तू अपने अंदरों भाल। अंदर तेरे है सारा ये वसदा, ओ नाम ओ हरि। हुण हरनाकश ने तां फिर राज कर लिया, बड़ा तपिया सी, हठी सी, उसने कह दिता जलै हरनाकस थलै हरनाकस, इहाँ अरनाकस उहाँ अरनाकस, जलै हरि। इधर ही कह रहा है प्रहलाद के थलै हरि। ते इस तरह दे नाल नारद मुनि जी दी किरपा दे नाल, गुरु दी किरपा दे नाल अंदरों ये प्राप्ति हो गई मंत्र दी कमाई करके। क्योंकि ये नाल ही पता लगता है, गुरु ही ये दसदा है, जां गुरु दे प्यारे जिन्होंने गुरु मंत्र दियां कमाइयां कीतियां, नाम तक रसवाई होई, जां फिर वो इस दी दस पाउंदे हन। की दसदे ने? तेरे अंदर हरि दा वासा, जंगलां च कानू ढूंढदा तेरे अंदर हरि दा वासा, जंगलां च कानू ढूंढदा तेरे अंदर। ढूंढदा तेरे अंदर दर हरि दा वासा, कानू ढूंढदा तेरे अंदर। तेरे अंदर अंदर हरि दा वासा, तेरे अंदर हरि दा वासा, तेरे अंदर हरि दा वासा, तेरे अंदर। तेरे अंदर हरि दा वासा, तेरे अंदर हरि दा वासा, तेरे अंदर। तेरे अंदर हरि दा वासा, जंगलां च कानू ढूंढदा तेरे अंदर हरि दा वासा, जंगलां च कानू ढूंढदा तेरे अंदर। जंगल जंगल क्या पवे बन कंडा मूड़े, तू वसी रब हियाली है, जंगल क्या ढूंढ है। हुण पूरे ओ मुनि ने ये दस दिता कि तेरे अंदर ही है। हुण जन्म संस्कार चंगे संस्कार मिल गए ते अंदर वो प्राप्ति कर ली गुरु मंत्र दा अभ्यास करके, गुर मंत्र दी कमाई करके नाम तक रसवाई हो गई। हुण ये जदों हरनाकस कोल अपने परिवार नाल फिर जिहड़े विछड़े सी मलाप हो गया, हुण उत्थे आके तां आश्रम च तां रहिंदा सी प्रहलाद नारद मुनि जी दे। उत्थों दी जिहड़ी परंपरा सी मर्यादा सी उस दे नालों तां ये हरनाकस दे मर्यादा ही होर। ये हरनाकश
हिरणाकश ऐसा सी कि ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ मैं ही हाँ। इन्ना उन्हें जोर किया, जुल्म किया कि सारिया स्कूलों च की सारे पासे यही मुहारनी पढ़ी जाती है कि जल हरनाकस थल हरनाकस। ते हुण प्रहलाद आ गया। प्रहलाद जदों स्कूल च भेजा कि इनू ये अर्थ शास्त्र तक सारा पढ़ाउणा है, मोक्ष नहीं पढ़ाउणा। ते उन्होंने जिहड़े चार हुंदे सी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣਾ अर्थ तक। काम ਜਿਹੜਾ है धर्म ਦਾ ਜਿਹੜਾ है ਇਹ चार ਹੁੰਦੇ ਨੇ कि ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ मोक्ष है उस तक नहीं ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ है कि ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਆਹੀ ਹਰਨਾਕਸ ਦਾ ਰਾਜ है, ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ ही हरनाकस सारे। पर होया कि ऐसा हो गया कि जदों भगत जी नूं पढ़न वास्ते भेजा जाता है उस समय फिर पढ़ाई दे विच हुण मन नहीं लगता। ते पढ़ाई च फिर की हुंदा है, वो पढ़ाई च तां फिर इस तरह दे नाल धन गुरु अमरदास पातशाह जी गुरबाणी दे विच फरमान करते हैं कि भगत प्रहलाद बचपन च की करते ने, कहते ने मेरी पटिया लिखो हर गोबिंद गोपाला। कि मेरी जिहड़ी ये फट्टी है ये उन्हां दिनां च फट्टियां हुंदियां आपां भी देखियां ने, हुण तां पता नहीं कापियां ही लग गई स्कूलों च, पेन पेंसिल आ गए। उन्हां दिनां च फट्टी दे उत्ते हैंड राइटिंग बनती सी। ते वो भगत प्रहलाद नूं जदों पढ़न भेजिया हुण उस दे उत्ते भगत प्रहलाद कहंदे की लिखो मेरी फट्टी ते, मेरी फट्टी ते तां आ लिखो गोबिंद गोपाला कि ये लिख दिओ। बाकी कहते जिहड़ा तुसी कहंदे हो दूजे भाई फातह जम जाला, जिहड़ा दूजा भाई वो है ऐसा कि तुसी कहंदे हो कि ये लिखना है हरनाकस। कहंदे ये नहीं, इहदा राज तां आ थोड़े जे हैगा हिस्से ते, ਇਹ भी राज कादा है छत्रधार बादशाहियां बिच सहसे भरियां। ते ये नहीं लिखो की कहंदे गोबिंद गोपाला, गोबिंद गोपाला, वो गोबिंद दा नाम लिखो। ते सारे और भगत प्रहलाद जी हुण ऐसा करते ने कि ये मेरी ओ फट्टी ते लिखो, क्योंकि जिहड़ा सतगुर करे मेरी प्रतिपाला। वो जिहड़ा गुरु है सतगुर है, क्योंकि गुरु ते गोबिंद च गोपाल च कोई फर्क नहीं। गुरु गोबिंद गोबिंद गुरु है, नानक भेद ना पाई। ते इस करके गोबिंद गोपाला लिख दिओ। ये लिख के ते ओ गुरु जिहड़ा है सतगुर मेरी करे प्रतिपाला, वो प्रतिपालना करता। कहंदे फिर तेरा पिता नूं करदा तेरी प्रतिपालना। कहंदा ठीक है, इन्हें शरीर नूं जन्म दे दिता, इस शरीर की प्रतिपालना माता पिता करते ने, पर जिहड़ी असल च प्रतिपालक है, राजक है, अविनाशी है, वो सारे जियां दा दाता है, वो गोबिंद गोपाल है। ते कहंदे तू इस करके ओनू नाम बसार। जिहड़ा सारियां जियां दा दाता, ओनू क्यों बसारे बंदिया, जियां दा दाता ओनू क्यों बसारे बंदिया।
ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਾ, ਹਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਹਿਰਲਾਦ ਹਰ ਉਚਰੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਪਦੇਸ਼, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼। ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਸੰਪਤ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਅਹੰ ਗ੍ਰਹਿ ਧਿਆਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਦੋ ਹਨ। ਭਗਤੀ ਦੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
महापुरुष बड़े बड़े विद्वानां नूं विषे दिया करदे, सबजैक्ट ते बोलण वास्ते कहा करदे। एक बारी यही सबजैक्ट रख दिता कि वो उपदेश किहड़ा है जिहड़ा गुरु दयाल हो के सुणाउंदा है। जिसनों दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुरसिख गुर उपदेश सुणावे। कि दसो उपदेश किहड़ा है। प्रोफैसर तां बड़े बड़े PhD डॉक्टरेट दियां डिग्रियां कीतियां होइयां, वो तो इस दे उत्ते बोल ही ना सके। जिहड़े महापुरुष वो सहज नाल ही दस गए कि जिहड़ा जीव है, हुण ये आत्मा दा जदों संबंध ये जीव नाल होया, ये जीव आत्मा इहदा नाम पै गया। जीव अपने आप नूं होर थल्ले आके मन बुद्ध चित अहम भाव अंतस्करण दे उत्ते ये मैं पै गई। इस नूं अपना स्वरूप भुल गया ते ये की समझण लग गया कि आही मैं हाँ, कि मी एंड माई आई एम। इहदे विच ये भुल गया कि आही मैं हाँ। शरीर नूं ही अपना आप अहम भाव दे विच ये भुल गया। सतगुर दयाल हो के जीव नूं इन्ना चुक दिंदा है कि वह ब्रह्म ही बना दिंदा है। एक बारी दयानंद बड़ा शुरू च जिहड़े स्वामी सी वो हरेक ते सवाल करया करे, बड़ी भटकना सी उन्होंने कि एक जदों स्वामी राम कृष्ण जी नूं मिलिया, उन्होंने कहंदे तुसीं रब वेख्या? हरेक नूं यही सवाल करदा। स्वामी जी कहंदे प्यारिया मैं कहंदे वेख्या है। कहंदे किवें वेख्या? कहंदे जिवें मैं तैनूं वेख रहा हाँ, इसे तरह दे नाल रब नूं वेख रहा है। इसे तरह दे नाल भगत प्रहलाद दी ओ अवस्था हो गई कि अज वो जा रहे हैं। कित्थे जा रहे ने? एक घुमियार भांडे बनाउण वाला वो कलाकार, वो की कुमार ते उहदे घरों बीबी बच्चे सारे आवे दे कोल बैठे रो रहे ने ते एक बिल्ली भी रो रही है। ये जीव भी इन्हां नूं भी सेंस हुंदी है। वो भगत प्रहलाद जी बचपन च हन, पुछदे ने कि तुसीं क्यों रोंदे हो? कहंदे ये जिहड़ा असीं आवा च अग ला दित्ती है, घड़े च एक च बच्चे रह गए, आ बिल्ली उन्हां करके रो रही है ते सानू भी इहदे उत्ते दया आ रही है, तरस आ रहा है। भगत कहंदे प्रहलाद कहंदे रोवो ना, ओ बच्चियां नूं अग तो सेक तो जिहड़ा बचाऊ ओनू याद करो, क्योंकि रोंदा कौन है? हौं रविंदी सब जग रुन्ना रुनड़े बनम पखेरू। जिहड़ी हौं है मैं है, इस दे कारण ही साडा रोना धोना है। भगत जी ने जुगत दस दिती कि उन्होंने याद करो, तो जदों इनू खोलोगे प्रतख उस दिन मैं भी आवांगा वेखना, ये उस तरह सही सलामत बाहर आउणगे। होया कि किन्ने दिनां बाद जदों आवा ठंडा होया, भांडे सारे पक गए। जिस च बच्चे सन बिल्ली दे, वो घड़ा वो उस तरह कच्चा है, सेक तक ना आया, क्योंकि अरदास सुनी गई, पुकार सुनी गई। तो ऐसा कहते वो सतगुर है जो काम दुआ नहीं कर सकती। हुण इत्थे पूर्णवासी नूं तुसीं बाबा खुदास सिंह दे सस्थान निर्मल डेरा पहुँचते हो, अरदास नाल वो काम हो जाता है। दुआ नहीं कर जिहड़ी दवा नहीं कर सकदा काम, दवाई जिहड़ी है जो बात दवा ना कर सके सो बात दुआ से होती है। जब कामल मुर्शिद मिल जाए तो बात खुदा से होती है। इस तरह दे नाल अरदास सुनी गई ते क्योंकि फिर भगत जी दी अरदास पातशाह कहंदे तां कदे बिरथी नहीं जांदी, बिरथी कदे ना होवे जन की अरदास, क्योंकि उहदे विच ताकत है। नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुण तास। इस तरह दे नाल अरदास सुनी गई। प्रहलाद जी
ਇੰਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੈ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਪੋ ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਜਪਿਆ। नाम जपो जी ऐसे ऐसे, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, नाम जपो जी जपो जी ऐसे ऐसे, नाम जपो जी ऐसे ऐसे, प्रहलाद जप्यो हर जैसे, तू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, तू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, तू प्रहलाद जप्यो हर जैसे, जपो जी ऐसे ऐसे, हम जपो जी ऐसे ऐसे, ਜਿਵੇਂ ਧਰੋਂ ਤੇ प्रहलाद 5 साल ਦੀ 5 वर्ष को ਧਰੋਂ ਅਨਾਥ ਵਾਰਕ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਧੰਨੇ ਪਾਇਓ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਪਨਾ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਮਿਲੈ ਰਘੁਰਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਹਰ ਉਚਰੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਤੇ ਬਰਮ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੰਡਾ ਮਰਕਾ ਚਾਹੇ ਪੁਕਾਰੇ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਆਪ ਵਿਗੜਿਆ ਸਭ ਚਾਟੜੇ ਵਿਗਾੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡਾ ਅਤੇ ਮਰਕਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦਾ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਧਰ ਭਗਤ ਜੀ ਸਾਸਨਾ ਤੇ ਬਾਲਕ ਗਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਛੁਟੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇਵੇਗਾ
ना किसे दा भै मन्नेगा। भै काहों को देत नह पैमानत आन। हुण जिहड़ी माता सी, माता नूं डर हुंदा ही है, क्योंकि पिता हरनाकस दैंत बड़ा राक्षस बुद्धि कि इहने तां हुण इहनूं मार देना है। हुण वो माता की कहती है, माता उपदेसै पहलाद प्यारे। वो कहती हो मेरे प्यारे, मेरे पुत्र, मेरे बच्चे पहलाद, तू मेरी गल सुन। की कहती है, पुत्र राम नाम छोड़ो जियो लिहो उबारे। कि तू आराम दा नाम छड्ड दे, मैं तेन उबारे बचा लवांगी, तेरी राखी कर लवांगी, ते तुझे तुरत छडाऊं, तू मेरो केहो मान। हुण माता कमज़ोर शिक्षा दे रही है। माता जी कमज़ोर शिक्षा देंदी है तां नामदेव जी भी ये कह उठते ने जो गुरबाणी दे विच आउंदा है, ना मैं तेरा पूंगड़ा, ना मैं तेरा पूंगड़ा, ना मैं तेरा पूंगड़ा, ना मैं तेरा पूंगड़ा, ना तू मेरी माए, ना तू मेरी माए, ना तू मेरी माए, ना तू मेरी माए, ना मैं तेरा पूंगड़ा, ना मैं तेरा पूंगड़ा, जे माता एक कमजोर सिक्ख्या देंदी है तो फिर कहते वो माँ ही नहीं, दो मामा ने, एक तो माता जन्म देंदी जैसे मात पिता बिन बाल न हुई, एक आ माता है सत्संग जिथों कहते मैनू उपदेश मिलिया है वो मैं कहते छड्ड नहीं सकदा। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए, प्रहलाद जी कहते कि हे मेरी माँ तू मेरी गल सुन। की सुन, राम नाम न छोड़ा गुर दिया बताए। कहते ये छड्ड नहीं हुंदा, ये तां मेरे हुण रोम रोम च वस गया है। छोड़िया ना जाई जी, छोड़िया ना जाई जी, छोड़िया ना जाई, छोड़िया ना जाई जी, छोड़िया ना जाई जी। प्रहलाद कहे की कहते ने प्रहलाद जी, प्रहलाद कहे सुनो मेरी माई, राम नाम ना छोड़ना गुर दिया बजाए।
कि राम नाम ना छोड़ा, क्योंकि ये गल मैनू गुरु ने ये सूझ ये बूझ बख्शी है। प्रहलाद कहे सुनो मेरी माए, राम नाम ना छोड़ा गुर दिया बजाए। कहंदे मैं ये छड्ड नहीं सकदा, हुण संडा जिहड़ा मरका सी वो की करदे ने, संडा मरका सब जाए पुकारे। प्रहलाद आप बिगड़िया सब चाटड़े बिगाड़े। हुण वो सभा बैठी राज सभा, राज सभा कादी सी, उत्थे तां ये गल हुंदी है की हो रही है। दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, बहाद कर रखा होए रघुराया। दुष्ट सभा च ओ हरनाक्ष दी राज सभा दे विच हुण मता पास होया कि इस प्रहलाद नू खत्म कर दिता जावे। हुण हरनाकस की करदा है, हाथ खड़ग करता अत हंकार। हाथ च तलवार खड़ग फड़ के हुण आया धा के आंदा है, धावा जिवें बोलदा है, हंकारी है। हुण की पुछदा प्रहलाद नू, हर तेरा कहाँ कि वो किथे है। जेड़ा तुझले ओ वार, क्योंकि पहला प्रहलाद नू बड़े बड़े डरावे दिते गए। प्रहलाद कोठे विच रखिया बार दिया ताला, निरपो बालक मूल न डरी मेरे अंतर गुरु गोपाला। जल च डोबण दा, अग च साड़न दा, पहाड़ तो सिटण दा सारा ये प्रयोजन वो कर चुके हैं। पर होया कि चल डोब देना अंगनी साड़े, प्रभु दे प्यारियां नू जल डोब देना देनी पाड़े, प्रभु दे प्यारियां नू।
प्यारियां नूं ना अग्नि सड़े, प्रभु दे प्यारियां सुगन ते जल जोगन ते वाह, छदर अनेक चलावत कावतो तने कन लागन, राखत है अपनो कर दे कर पाप सुनू नाम, और की बात कहाँ कह तो क्यों पेट गापी जब जावे। हुण हरनाकस पुछदा है कि हुण दस, हाथ खड़ग हथ कृपान कर धाया, अत हंकार हंकारी दैंत बधाया, बाद बधा लिया इन्ना। हुण पुछदा है हर तेरा कहाँ तुझ ले उवार, हुण कहने मैनू दस मैं तां वेख लिया आ जिहड़ा थम है, कहंदे इहदे विच भी परमेश्वर है, कहंदे हाँ तप्त थम गल लाया, वो तप्त थम नूं जफ्फियां पवा दित्तियां। उत्थे भी वो हरनाकस कहंदा कहंदा पाफ है जी, कहंदा इहदे विच भी परमेश्वर है। हुण प्रहलाद नूं वो थम ते कीड़ी बनया होया परमेश्वर राम नाम दिसदा है कि ये तुरी जाती है, जदों ये कीड़ी नूं थम कुछ नहीं कह रहा, मैनू की कहेगा। और हरनाकस की कहंदा है, पालै तत्तियां थमां नूं जफ्फियां जी, देखा तेरा राम रखदा, पालै तत्तियां थमां नूं देखा तेरा राम रखना। देखा तेरा राम रखना, बालै तत्तियां थमां ओ देखा तेरा राम रखना। हुण भगत प्रहलाद जी थम वल नूं वधदे हन। तप तै थम है, पर निरपौ बालक मूल ना डरी। बिल्कुल भी डरदा नहीं। क्यों नहीं डरदा? अंतर गुरु गोपाला, ओ गोबिंद गोपाल गुरु गोपाल अंदर उस एक मुख हो गया है। राम कबीरा एक पे है, कोई ना सके पछाणी। ते जदों उधर वल नूं वधदा है ते की वेखदा है?
कि ਇਹ ਤਪਤ ਥੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਗਾ ਨਾ ਡੋਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣਦੇ ਰਾਮਾ ਪਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਣਦੇ ਰਾਮਾ ਪਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣਦੇ ਬਣਦੇ ਰਾਮਾ ਪਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣਦੇ ਰਾਮਾ ਪਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣਦੇ ਪਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਮਾ ਪਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀੜੀ ਨਾ ਬਣਦੇ ਰਾਮਾ ਪਹਿਲਾਦ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਐਸਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪੁੱਛਦਾ ਏ ਹਰ ਤੇਰਾ ਕਹਾਂ ਤੁਝ ਲੈ ਉਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਤੱਤਿਆਂ ਥੰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਬਾਰਿਆ, ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਗੁਰਜ ਉਠਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਥੰਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖਿਨ ਮਹਿ ਭੈ ਆਨ ਰੂਪ ਨਿਕਸਿਆ ਥੰਮ ਉਪਾੜ। ਥੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕੀ ਆਪੇ ਰਾਖੈ, ਆਪੇ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਜਹ ਜੈ ਕਾਜ ਕਿਰਤ ਸੇਵਕੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਉੱਠ ਧਾਵੈ। ਧਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਹੱਲਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਧਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਰਨਾਕਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਰਨਾਕਸ ਨਖੀ ਬਦਾਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਦ ਲਿਆ ਉਬਾਰ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਨਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜਤਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜਾ। ਨਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜਤਾ ਦਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜਾ। ਪਾੜਤਾ ਦਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜਾ। ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜਤਾ ਦਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜਾ।
ਦੁਖੀ ਜਿਹੜਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜਾ, ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜਾ, ਨਾਲ ਪਾੜਤਾ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜਾ, ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜਤਾ ਦਾ ਦੁਖੀ ਜਿਹੜਾ। हरनाकस नखी बेदारिया पहलाद लिया उबार। हुण ओ नौहां नाल क्यों पाड़िया? क्योंकि इहने बारले सन हरनाकस ने कि ना मैं धरती ते मरा, ना मैं आकाश च मरा, ना मैं दिने मरा, ना रात मरा, ना किसी अस्त्र शस्त्र नाल मरा, ना किसी जानवर तो मरा। हुण इस तरह दे नाल ना अंदर मरा ना बाहर मरा। हुण ये वर प्राप्त सन। फिर निमित्त किसी कर्म वास्ते नित जड़ा निमित्त अवतार आउंदा है, जिवें नरसिंह दा रूप बना लिया, बड़ा डरावना रूप है। ते हुण उन्हें गोद च लै लिया, कहंदे वेख ना हुण तू धरती च है, धरती दे उत्ते है, ना आकाश च, गोद च लै लिया। फिर नौहां नाल ही मारता, पाड़ता उन्हों, किसी शास्त्र नहीं वरत्या। कहंदे ना दिने मरा ना रात। उस समय दिन छिप रहा सी, ना रात सी ना दिन सी, ते इधर ना अंदर ना बाहर बेली पे सी। इस तरह दे नाल सारा उन्होंने दिखा दिता कि हुण देख तेरा अंत आ गया। नौहां नाल उन्होंने पाड़ दिता। ते फिर संत जिहड़े ने संत जनां नूं ਉਹ रखदे ही आउंदा है, धुर तो रखदा आया। हरनाकस नखी बेदारिया पहलाद लिया ओवार संत जनां के। हुण फिर जिहड़े साधुआं दे कुल्लां ही तर जांदियां ने, किन्नियां तरदियां ने। पहलाद ने किन्नियां तार दित्तियां। संत जनां के हर जियो कारज सवारे, पहलाद जन के 21 कुल उदारे। पहलाद दे 21 कुल। अपना पिता दे भी कहंदे रहम करो पातशाह ओनू नरसिंह अवतार नूं, क्योंकि उहदे नेड़े तां हुण कोई जांदा नहीं सी। ते पहलाद जी ने चरनां ते नमस्कार कीती कि इह डरावना रूप हटा लो ते मेरे पिता नूं भी तार दो, भुल हो गई। चलो फिर कृपा कर दित्ती ते इस तरह दे नाल 21 कुलां दा उधार हो गया। नानक राम नाम संत निस तारे। गुरु अमरदास पातशाह जी कहंदे ने कि राम दे नाम ने आ निस्तारा कर दिता, पार उतारा कर दिता। ते इस तरह दे नाल अज जिमें कि होलका तो होली बन गई। होलका नूं बारसी हरनाकस दी भैन सी कि अग च नहीं सड़ सकती, वो गोदी च लैके बैठदी, उल्टा उही सड़ गई होलका। फिर वो तो ये जिहड़ा चलदा अज 2 दिन होली दे चलदे ने, कल नूं होला है। ये जिहड़ा है पहले दिन होलका नूं साड़दे ने कि वो जिहड़ी सी ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਸੀ उल्टा हो गया। तो इस तरह
ये वडियाई है परमेश्वर दी। आपे दैंत लाए दिते संत जना को, आपे राखा सोई। कि वो दैंत भी आपे ही ला दिंदा, उहदी काया माया है, ते आपे ही राखा हो जाता है। जो तेरी सरनाई तिन मन दुख ना होई। जिहड़ी इस सतगुर दी चरण शरण च आ गए, वो कहंदे फिर ਉਹਨੂੰ ਰੱਤਾ जिन्ना भी दुख नहीं हो सकता। इस तरह दे नाल जुग जुग भगतां की रखदा आया। ये पैज तुर तो ही रखदा आया है। हुण देख लो दैंत पुत्र प्रहलाद सी जिहड़ा, वो कोई इन्ना ये तो है नहीं सी कि जिन्हें गायत्री तर्पण कुछ ना जाने। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਇਤਰੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਧਰਮ ਜੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨੇ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹਰਨਾਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਦੈਂਤ ਸੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੋਈ। ਅੱਗ 'ਚ ਵੀ ਰਾਖੀ ਹੋਈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਅੱਗ 'ਚ ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਪਹਾੜ 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਲ ਥਲ ਮੇਲ ਪੂਰਿਆ ਰਵਿਆ ਵਿੱਚ ਬਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਨ ਦਿਨ, ਅੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਅੰਨ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅੰਨ ਦਿਨ ਭਗਤ ਕਰੇ, ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਦੁਬਦਾ ਸਭ ਦੇ ਖੋਈ। ਅੰਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਭਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੇ ਵਸ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਘਰ ਗਾਲੇ, ਦੁਬਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਗਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੁਬਦਾ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਰਾਤੇ, ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਮਨ ਸੋਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਰਤ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਸੱਚ ਚ ਵਾਸਾ, ਨਾਮ ਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਦੁਬਦਾ ਪੜ੍ਹੈ, ਮੂਲ ਨਾ ਪਛਾਣੈ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਮੂਰਖਾਂ ਸਿਰ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਮੰਨੈ ਨਾਹੀ ਨੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਨਮ ਹੀ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾ ਲਿਆ। संत जना की निंदा करे, दुष्ट दैंत चिड़ाया। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਚੌਂਕੜੀ ਕੂੜ ਕਮਾਵਹਿ, ਨਾ ਬੁਝ ਹੈ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ, ਨਿੰਦਾ ਦੁਸ਼ਟੀ ਤੇ ਕਿਨ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਹਰਨਾਕਸ ਨਖੈ ਬਧਾਰੈ। ਉਹ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਾੜਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੈ, ਹਰਨਾਮ ਨਾ ਛੋੜੈ, ਡਰੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਾਇਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਲਕ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰਿਆ ਡਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕਾ ਹਰ ਜੀਉ ਰਾਖਾ, ਦੈਂਤੈ ਕਾਲ ਨੇੜਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਦੈਂਤ ਦਾ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਪਿਆਰ, ਅੱਗੇ ਪਾਛੇ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜੰਮੇ ਬਾਰੋ ਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਾਲ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਆਪੇ ਰੱਖੈ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵਡਿਆਈ। ਨਾਨਕ ਹਰਨਾਕਸ ਨਖੀ ਵਧਾਰਿਆ, ਅੰਧੇ ਦਰ ਕੀ ਖਬਰ ਨਾ ਪਾਈ। ਆਪਣੀ ਪੈਜ ਆਪੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਜ ਜੁਗ ਜੁਗ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਪੈਜ ਜੁਗ ਖਦਾ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਪੈਜ
ਦਾ ਆਇਆ ਨਿਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਜੁਗ ਜੁਗ ਖਤਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ जुग जुग भगत पाया बैजर हर नाथ दुष्ट हर मारे पहला हंकारियों निंदका पिठ दे नाम जन नानक सहर से आयत ले ऐसा है अज दा ए दिन होली दा ए दिन भगत प्रहलाद जी दी कथा तो सानू की शिक्षा मिलती है कि असीं भी ਇਹੋ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸਹੇਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 1701 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਚੇਤਵਦੀ 1 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹੋਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਅਤ ਲਾਲ ਦੇਵ, ਕਿ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਤਿਸ ਕੋ ਲਾਗਾ ਜਿਸਕੇ ਵਡਭਾਗਾ, ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਾਗੇ ਦਾਗਾ। ਕਿ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਲੱਠ ਮਾਰ ਹੋਲੀ ਹੈ, ਸੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਲੀ ਕੀਨੀ ਸੰਤ ਸੇਵ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕੀ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਸੰਤ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੁਲ ਕਛ ਅਵਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਾਵੇ ਜਨ ਕੋਏ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਔਰਨ ਕੀ ਹੋਲੀ ਮਮ ਕਾ ਹੋਲਾ, ਹੋਲਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਹੱਲਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 2 ਫੌਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆ ਫੌਜਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਤਦੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹੱਲਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਨਿਰਮਲ ਡੇਰਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਨਾਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਬੀਬੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਲੰਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦਊ ਚੱਲੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦੇਗ ਤੇਗ ਜਗ ਮੈਂ ਦਊ ਚੱਲੈ, ਰਾਖ ਆਪ ਮੋਹਿ ਔਰ ਨਾ ਦਲੈ। ਦੇਗ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਮੰਗਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਅੱਡੀਏ, ਦਾਤਾ ਪਦ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਈਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਜਾ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ, ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਦੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਗ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਰਤਾਇਆ। 19 ਸਾਲ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਲੱਗ। ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਅਨਿਆਈ ਚੇਲੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾਈ। ਸੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੀ ਬੱਚੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਸਾਰਾ ਜਥਾ ਹੀ ਪੂਜਣਯੋਗ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਦੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਦੀ, ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ। ਨਿਹ ਵਾਲੇ ਨੈਣਾ ਕੀ ਨੀਂਦ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਪੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕੋ ਲਗਨ ਲੱਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਟੋਰ ਅਨੰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਬਸਲੋਂ ਉਰੇ ਮਕਾਮ ਨਾ ਕੋਈ, ਟੋਰ ਪੇ ਨਿਤ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੇਮ ਬਣਾਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਨੇਮ ਨਿਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨੇਮ ਨਿਤ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਭੇ ਉਹ ਕਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਾਇਕ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਾ, ਤਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਰਨੀ। ਨਿਤ ਕਰਮ ਨੇ, ਨਿਮਿਤ ਕਰਮ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ 3 ਕਰਮ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਪਰ ਲਬਧ ਹੈ, ਕਿਰਿਆਮਾਨ ਹੈ, ਸੰਚਿਤ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਤ ਕਰਮ ਹੋਵੇ। ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਅਖਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਧਿਆਵੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਧਿਆਤਾ ਧਿਆਨ, ਧੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਗੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਧਿਆਨ 'ਚੋਂ ਸੰਪਤ ਤੋਂ ਅਹੰਗ੍ਰਹਿ ਧਿਆਨ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇ? ਉਦਮ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਰਹੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਜੇ। ਉਦਮ ਕਰੇ, ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਵਾਤੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰ ਨਹਾਵੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਇਹ ਦੇਹੀ 'ਚ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਦੂਜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਝਾਂ ਟੋਭੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰੋ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭੇ ਅਰੋਗਾ। ਮਨ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਫਿਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰੋਗੀ। ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ 'ਚ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦੁਬਦਾ ਲਹਿਰ ਬਹੁਤ ਘਰ ਗਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਪਰਮ ਪੂਜਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਜੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੂਰਨਵਾਸੀ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਿਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਇਕਾਂਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਦ ਜੀ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਪੂਰਨਵਾਸੀ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੇਦ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਦ ਜੀ ਨੇ, ਮੇਘਨਾਥ ਜੀ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ। 19 ਤਰੀਕ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵੈਦ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਦ ਜੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੀਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮਾਂ 'ਚ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਵੈਦ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਨਦਾਨੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਵੈਦ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਈ ਚੱਲਿਓ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀਆਂ ਰੇਸ਼ਮਾਂ 'ਚ ਖੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ,
ਉਹ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਨਲ ਆਏ, ਹੁਣ ਜਰਨਲ ਵੀ ਆਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਨੇ। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਆਂਦੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਐਕਸਰੇ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਬਾਡੀ ਦੀ, ਬਾਇਓ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਦਿਸੈ ਸੋ ਸੋ ਰੋਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ अपना लईए, गुर सतगुरु का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ते आवे। उदम करे भलके प्रभाती स्नान करे, अमृतसर नहावे। उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल विख पाप दुख ले जावे। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे। हुण तां लाउड स्पीकर लग जांदे ने, साउंड पोल्यूशन हो जाता है। अमृत वेला ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ। ਫਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਦਿਵਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਵੇ, ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਬਹਿੰਦੇ ਵੇ ਉੱਠਦੇ ਵੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਧਿਆਵੇ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਏ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ, ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ, ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤ ਦਰਸਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣ ਦੀ ਮਦਦ ਲਓ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜੋ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਚੱਕੋ। ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਿਰਆਹਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਵੇਖਿਓ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਉਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਭੇ ਅਰੋਗਾ, फिर सारे कोट बिगन लाथे, प्रभ शरणा प्रगटे भले संजोगा। सो आओ सासम सतपुरुषां दी दरसाई जुगत अनुसार वो लैसन रिपीट करिए, वो सबक रिपीट करिए। जिहड़ा शब्द सुरत नाल जोड़न दा है, श्वास नाल, ये गुरमंत्र दा अभ्यास करके फिर अरदास च जुड़िए। पवित्र पावन स्थान है। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਦਰ ਆਵੇ ਸੋ ਖਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮਨ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਵੇ। ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋੜੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਵਾਹੇ गुरु तू ठाकुर तुम पैर जियो पिंड सब, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख कनेरे। कोई न जाने
अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लेते आए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास स्वामी सहाय। अर्जुन हर गोविंद सुनो श्री हराए। श्री हरि कृष्ण जी त्याई है जिस पिछे सब कुछ जाए। एक बहादुर सिमरी है का नौ निधावे काय। सब थई हुई सहाय। दसवें पातशाह। जी साहब बोलो जी। गुरु दे पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्ते शहीदां मरीदां हटियां तपियां जपियां। जिन्हें तेन नाम जपिया वन छकिया देश चलाई तेग बहाई। चटखड़ियां ते चढ़े बंद बंद कुटाए खुपड़ियां लुहाइयां। सिखी सिरक केसां स्वासां सा नवाया। तेना शहीद सिंघणी की कमाई का ध्यान करके खालसा जी साहब बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरुद्वारियां गुरधामां झंडियां बुंगियां निशाना। संतां महापुरुषों की कमाई का ध्यान करके खालसा जी साहब बोलो जी। विच में समूह खालसा जी की अरदास है। आप जी दे खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चितावे सत सुख होवे। जहाँ जहाँ गुरु खालसा साहब तहाँ तहाँ दिशा रह। देख देख फतेह बिद की पैज पंथ की जीत श्री साहब की सहाय। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। बख्शो जी आप जी दे सिखों सिखी दान रहत दान भरोसा दान गुसा दान बुदान दान सुदान नाम दान। श्री अमृतसर साहब जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे बूंगे। जुगो जुग अटाल धर्म का जयकारा। खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। आप जी दे सिखा ना मानी मां मत उची। मत पत का राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु। हिजमानिया दे मान सतगुरु नितानिया दे तान सतगुरु। निउटिया दी ओट न्यासिया दे आसरे। सच्चे पातशाह जो तन तन रतवाड़ा साहिब वाले महापुरुष सत्कारयोग बीजी दी अपार किरपा बख्शिश दा सदका पूर्णवासी दा समागम मनाउण दे लई महापुरुषां ने अगाध बोध बाणी दे कथा कीर्तन बख्यान कीते हैं। पातशाह जी बाणी पढ़दियां बेअंत भुलां गलतियां त्रुटियां रह गई होनियां। बाणी सोध के दाते प्रवान करना बाणी दा भाव। दाराइयां संगतां दे हृदयां ते सोनो सुचे मेल पया। हथ रखना सर्व संगतां दी दाते प्रवान करना। तिल फुल पेटा प्रवान करना। हर मैदान फतेह करना। चढ़दी कला बख्शिश करना। पातशाह जी आप जी दे चरणों में बीबी करमजीत कौर जी बाहर के मुल्क दे विच पक्के होने लई आप जी दे चरणों में अरदास बेनती जो भी कर रहे हैं। पातशाह जी और माई पाई आप जी दे चरणों दे विच अपनी मनोकामनावां भावनावां लैके हाजिर होए हैं। बिन बोलियां सब किछ जानदा किस आगे कीचे अरदास। नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे प्रगास। कृपा करना दया करना मेहर करना। जो मांगे ठाकर अपने ते सोई सोई देवै।
नानक दास मुक्ते जो बोले यहाँ वहाँ सच हो गए। पातशाह जी आप जी ने सारे ते कृपा करना, दया करना, मेहर करना, चढ़दी कला बख्शिश करना। पातशाह जी जो माई पाई आप जी के लंगरां दे लई रस्तां वस्तां लैके हाजिर होईयां हन। पातशाह जी कृपा करना, तिन्हां दी सेवा प्रवान करना, सिर ते मेहर भरिया हथ रख के इसी तरह ही सेवा लैंदे रहना। पातशाह जी जो माई पाई अपनियां सवारियां राहीं संगतां नूं लैके हाजिर होए हन, लिजाण दी सेवा कर रहे हन। सवारियां सफलियां करना, हर मैदान फतेह करना, आप दे चरणों की प्रीति बख्शिश करना। गरीबनाथ पातशाह जी आप जी दे हजूरी दे विच खीर प्रसाद हाजिर हन। भोग लाओ जी, भोग लग्या प्रसाद साध संगत विच बरताउण दी आग्या होवे। जो छके आप जी दा ही नाम सतनाम श्री वाहिगुरू जपे। दया करो, मेहर करो, अलाही गदराही हुक्मनामे बख्शिश करो। हुक्मनामे ते चंदी समर्था बख्शो। सही गुरु प्यारे मलाना जिन्हें मेरे आप दा नाम चित आवे। नानक नाम चढ़दी कला मेरे पाने सर्वत। वाहिगुरु जी का खालसा दूरा गया पई अकाल की तमै सवालो सब सिखन को हुक्म है। गुरु ग्रंथ जी मान्यो परम गुना की। गुरु प्रभु को मिलो राज करेगा खालसा की रहना कोई। वार हुए सा मिलेंगे बसे चरणों। वाहिगुरु नाम जो आज है खड़े सूत्रे पार। जो श्रद्धा करते गुरु पारे उतारना। जो श्रद्धा करते मुझे गुरु पारे उतारना। बोले सोनिया श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। वाहिगुरु साहिब जी ना मैला ना धुंधला ना भगवान ना कच। नानक लालो लाल है सच्चे रता सत। सुखो टल गुर सेविए अहनस सहज सुभाए। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जीओ। सूही महला पंजवा। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटै। कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तिन जम जागाती लूटै। निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमख सिमरत जित छूटै। संतो सागर पार उतरिए
जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिय रहाओ। कोट तीर्थ मज्जन इशनाना, इस कल मह मैल परिजै। साध संग जो हर गुण गावे, सो निर्मल कर लीजै। बेद कतेव सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़िया मुकत ना कोई। एक अखर जो गुरमुख जापै, तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य, उपदेश चौह वर्णा को सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल में, घट घट नानक माजा। खत्री ब्राह्मण शूद वैश्य, उपदेश चौह वर्णा को सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल में, घट घट नानक माजा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੌੜ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਛਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸਣ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਜਰ ਆਸਣ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੱਜਰ ਆਸਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਬੱਜਰ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਣ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗ ਹਿੱਲੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਸਣ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਛਕਣ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਆਸਣ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਾ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅੰਨ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਵਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੋਣ, ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕੀਰਤਤਾ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ। ਇਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਹੇ ਅਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ, ਜਿੱਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ। ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਛਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਰਸਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਦਾ ਡੇਰਾ ਭੰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ। ਰੋਗ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਵਸਤੂਆਂ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਕੁਦਰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤ ਆ ਗਿਆ, ਚੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਵੇ ਆਨੰਦ ਕਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਅਣਕਣਾ ਬਹੁਤਾ ਆਨੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਨਾਮ ਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ। ਸਾਹ ਪੂਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਡੂੰਘਾ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜੇ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਾਣ ਵਾਯੂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਰੋਗ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਗ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਆਕਸੀਜਨ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਭੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਪੂਰਾ ਸਵਾਸ ਭਰ ਕੇ ਛੱਡੋ। ਸਵਾਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਚਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੂਰਕ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੇਚਕ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਭਕ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਰੋਕ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 21, 42, 84 ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਨਰੋਏ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ।
इस तरह श्वास श्वास के गेड़े वाहिगुरु का जाप करो, फिर मूल मंत्र का, उस तो बाद जकारा बुलाया जाओ, फिर प्रसाद छकियो। ये अंदर रस बन जाते हैं, क्योंकि जीवा रसना मुख बना संत जना मिल पाई है, रसना नाम बना, वो रसना दे उत्ते नाम आ गया, रस आ गया, फिर ये प्रसाद बन गया। इस प्रसाद दे नाल रोग टुट जाणगे, दवाई भी रास आ जाती है। औखद आए रास विच आप खलोया, सब रोग नेम नाल करो। जदों उठदे भी सौंदे, उठण समय सिद्धे बैठ के, सौण समय लंबे बह के, सब आसन श्वास ते ध्यान दिओ, श्वास के नाल ये करो। आखिरी श्वास जदों अखां भी जवाब दे गई, चपड़ चलान रतन से सुनियर बह गए, उस समय श्वास जदों जाना है, चलता रहना है। जे इस दे ते अभ्यास पक गया, सुरत शब्द नाल जुड़ गई, असीं गुरु धाम नूं जावांगे। कोई रे नहीं करे रे दरगे कहे ना को की कहणगे, आओ बैठ आदर शिव देव सत्कार मिलेगा। सो साध संग जी इस तरह नेम बना लो। आओ सारे हुण मूल मंत्र गुरु मंत्र का अभ्यास करिए। पहला 5 वारी श्वास राही अभ्यास गुरु मंत्र का, फिर एक बारी मूल मंत्र पढ़ के फिर जकारा बुलाया जाओ, फिर छक्यो वे घरां नूं सहज नाल जाओ। सो इन्नी बेनती प्रवान करो जी। आओ कोई रसना खाली ना रहे। वाहे